नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार ने लाउड स्पीकर पर कुछ बयान दिया। रेगुलेशन या गाइडलाइंस कह लीजिए कि गाइडलाइंस इशू की गई हैं और वो गाइडलाइंस कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस बात पर विवाद चल रहा हो। इस बात पर पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से चर्चा चल रही है और पूरे देश में जो चर्चा चल रही है वो ये है कि राइट टू पीसफुल लिविंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्वक बिना नॉइस पोल्यूशन के रहना क्या उसका अधिकार है, उसकी जीवन पद्धति में ये अधिकार उसको मिला है। इस बात को लेकर कर्नाटका में ऑर्डर हो रहे हैं, इस बात को लेकर महाराष्ट्र में खूब सारा बवाल हो रहा है। शिवसेना और राज ठाकरे के बीच में बड़ी रस्साकसी चल रही है। मतलब जो हो सकता है वो सब कुछ हो रहा है और महाराष्ट्र सरकार ने इस विषय पर, मैंने कल भी बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने इस विषय पर गाइडलाइंस जारी करने की बात कही है। हम 2 दिन के अंदर गाइडलाइन जारी कर देंगे और इस बात को लेकर नासिक पुलिस कमिश्नर ने भी एक विवादास्पद ऑर्डर किया था जिसकी चर्चा हमने सबने की थी। बात इस समय हमारे देश में खूब सारे प्रकरण चल रहे हैं, खूब सारे प्रकरण इन द सेंस कि हमारे देश में इस प्रकार की चर्चाएं खूब चल रही हैं कि क्या उत्तर प्रदेश या देश में राइट टू रिलीजन फंडामेंटल राइट है। बात ठीक है कि राइट टू रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट, आपके अपने व्यक्तिगत अधिकार हैं। आप जैसे चाहें, हम जैसे चाहें वैसे उस देवी देवता की पूजा आराधना कर सकते हैं और अगर मैं नहीं चाहता तो मैं किसी देवी देवता की आराधना नहीं करूँगा। और मैं अगर किसी देवी देवता की आराधना नहीं करता हूँ तो भी कोई कम्युनिटी, कोई समुदाय, कोई परिवार, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई व्यक्ति, कोई संस्था मुझे इस बात के लिए दबाव नहीं बना सकती कि मैं किस देवी देवता को मानूं या ना मानूं। लेकिन एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग ये मानकर चलते हैं, दिन में 5 बार वो आवाहन करते हैं कि सिर्फ मेरा परमेश्वर, मेरा भगवान, मेरा जिसको हम मानते हैं वही अकेला है और उसके अलावा कोई नहीं। अब उस स्टेटमेंट को अजान कहते हैं। अजान में लगातार इस बात के आवाहन किए जाते हैं। इन आवाहनों को ध्यान में रखते हुए खूब सारे बवाल पूरे देश में चल रहे हैं और सब ये कहते हैं कि भाई आपको अपनी आस्था के अनुसार क्या मानते क्या नहीं मानते अधिकार है, लेकिन आपको ये बिल्कुल अधिकार नहीं कि किसी दूसरे के ऊपर अपनी आस्था थोपें और दूसरे को डिस्टर्ब करें। महाराष्ट्र सरकार में ये बात कही गई, नासिक पुलिस ने ये बात कही कि हमारे यहाँ लाउड स्पीकर बजाने से पहले आपको किसी भी धार्मिक संस्थान में काम करने से पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप लाउड स्पीकर बजा सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि अजान जिस समय हो रही हो उससे 15 मिनट पहले और उसके नमाज के 15 मिनट बाद तक किसी भी प्रकार के कोई ध्वनि या कोई धार्मिक प्रोपगेशन, भजन, कीर्तन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या कुछ और नहीं किया जा सकता, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अब दिन में 5 बार ये घटना चलती है तो मैंने कहा था कि हर बार 40 मिनट के लिए अब कहीं अखंड रामायण बैठी हुई है, रामचरितमानस का पाठ होता है, 24 घंटे होता है, कहीं पर अखंड भागवत बैठी हुई है। तो ऐसे हमारे यहाँ परिवारों में इस प्रकार की प्रोपगेशन होता है। अब उसमें ये कह दिया गया कि आप 100 मीटर के अंदर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप इस पर पूजा पाठ कर सकें या इसको कर सकें। तो दिन में 4 बार, दिन में 5 बार 40-40 मिनट के लिए, तो ये तो संभव नहीं कि उसको रोका जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार फिर से उस पर रिव्यू करेगी, इस बात का मैंने आह्वान किया था। लेकिन अभी एक बात जो सामने आई वो ये आई कि असम सरकार के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जी कितना बोल्ड और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोग लाउड स्पीकर बंद करने का आह्वान कर रहे हैं तो क्यों नहीं बंद होने चाहिए। लोगों की आह्वान जायज़ है तो उनको जायज़ अधिकार है और उस अधिकार के तहत उनको बंद भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी इसी प्रकार की जहाँ जहाँ डिमांड आती है हम उसको पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं, हम जनता को डिस्टर्ब नहीं होने देते। बात उनकी ठीक है, लेकिन हम सब जान ही रहे हैं कि पूरे देश की दृष्टि कहीं न कहीं योगी जी के तरफ है और योगी जी अगर इनिशिएट करेंगे तो पूरा देश उसको उसका फॉलोअप करता है। कम से कम 19 राज्य तो करते ही हैं, उनमें से भी 12 राज्य ऐसे जो प्योर भाजपा शासित हैं वो तो पालन करते ही हैं, क्योंकि योगी जी देश का भविष्य भी हैं और देश का वर्तमान भी हैं। तो योगी जी का आह्वान जब जब
किसी बात का होता है तो उसको आइडियल रूप से लिया जाता है, बाकी लोग जो करते हैं तो ये मानकर चला जाता है कि ये अपने स्टेट के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब योगी जी इस तरह का बयान देते हैं तो ये माना जाता है अब इसका फॉलोअप पूरे देश में होना है। योगी जी ने कल इस बात पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा, देखिए किसी को भी धार्मिक प्रोपोगेशन करने पर मैंने कोई रोक नहीं लगाई है, किसी को लाउड स्पीकर बजाने पर भी कोई रोक नहीं है, किसी को अपना धार्मिक प्रोपोगेशन करने पर कोई रोक नहीं है, किसी को अपनी इबादत करने का कोई रोक नहीं है। व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी इबादत कर सकता है और उसको करना चाहिए, ये अधिकार है, हम सिक्योर करेंगे। लेकिन उन्होंने साथ में कहा कि लाउड स्पीकर कहीं पर भी अगर बजेगा तो आप अपना लाउड स्पीकर बजाइए, मैंने रोक नहीं लगाई है, लेकिन वो लाउड स्पीकर आपके प्रेमिसेस के अंदर होना चाहिए, बगल के किसी भी व्यक्ति को परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर कोई लाउड स्पीकर बगल में किसी को परेशान करता है, कोई व्यक्ति को कष्ट होता है, समाज को कष्ट होता है, सोसाइटी को कष्ट होता है, तो फिर ऐसा लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। इसलिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में उन्होंने नहीं कहा कि ये मस्जिदों की बात है या ये मंदिरों की बात है या ये गुरुद्वारों की बात है। उन्होंने कहा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई रिलीजियस बैंड इतनी तेज बजाया जा सकता है कि वो केवल उस प्रीमिसेस में बजे, जो लोग उसको सुनना चाहते हैं या जिन लोगों को वो मन भाता है, केवल वही लोग उसको सुने, बाकी के लोगों को परेशानी ना हो, और हम सिक्योर करेंगे कि बाकी के लोगों को परेशानी ना हो। इतनी बात तो ठीक है। योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस को लेकर हम सब जानते ही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस को लेकर योगी जी बिल्कुल सख्त रहते हैं, उसमें वो किसी को भी माफ़ नहीं करते। इसका मतलब यहाँ तक है कि भाजपा के कार्यकर्ता भी अगर इस प्रकार का कोई ऊधम मचाते हैं, कोई प्रोपगेशन करते हैं, बिना अनुमति के यात्राएं निकालते हैं, या किसी मंदिर पर भी इस प्रकार का कोई एकत्रीकरण होता है जिसकी अनुमति नहीं ली गई है और अनुमति लेनी चाहिए थी या अनुमति के प्रावधान हैं, तो ऐसी जगह पर योगी आदित्यनाथ जी का डंडा चलने में कोई देरी नहीं होती और वो ऐसा करने से रोकते भी नहीं हैं किसी को। पुलिस को सीधे हिदायत है कि माफ़ किसी को नहीं, तुष्टीकरण किसी का नहीं, समानता सबकी, और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं तो किसी के साथ कोई कोताही नहीं, कोई ढिलाई नहीं। माहौल हमें शांतिपूर्वक चाहिए और वातावरण ठीक चाहिए। इसलिए यहां तक कहने में कोई समस्या हमारे देश में नहीं अब हमारे प्रदेश में नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं। लेकिन इसके साथ जो एक और आदेश हुआ है, वो आदेश मुझे लगता है कि कुछ गंभीरता की तरफ इशारा करता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा आदेश करने के साथ साथ एक और आदेश किया है, वो ये है कि 4 मई तक, 4 मई का मतलब 4 मई 2022 तक प्रदेश के अंदर कोई भी पुलिसकर्मी अगर छुट्टी पर है तो वो अपनी ड्यूटी पर आ जाए, और उनकी सबकी छुट्टियां रद्द की जाती हैं। अगर वो छुट्टियां रद्द करके नहीं आते हैं तो ये माना जाएगा कि वो विलफुली, जानबूझकर ड्यूटी पर नहीं आए। अब ये बात के 2 संदर्भ लोगों ने निकाले। 2 संदर्भ ये निकाला कि एक तो रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने में मुस्लिम वर्ग जो छुट्टी पर होगा उसकी छुट्टी कैंसिल करने के लिए ये कहा गया है। एक बात तो लोगों ने ये मतलब निकालना शुरू किया। दूसरा इसका मतलब ये निकालना शुरू किया कि प्रदेश के अंदर जैसे ही लाउड स्पीकर वाले अनाउंसमेंट हुए हैं और जिस दिन ईद है उसी दिन अक्षय तृतीया का भी एक बड़ा त्यौहार है। अक्षय तृतीया लक्ष्मी की पूजा का दिन माना जाता है या जो भी देवी देवता का दिन माना जाता है, और उस दिन लोग, हिंदू समाज देवी का आवाहन करते हैं, धन का आवाहन करते हैं। ऐसा भी कहा गया कि वो इतना ज़्यादा शुभ दिन होता है कि उस दिन कुछ न कुछ खरीदना अच्छा माना जाता है, धनतेरस की तरह। और ऐसी सिचुएशन में कि जिस दिन ईद का दिन हो उसी दिन अक्षय तृतीया का होना, ये 2 त्यौहार क्लैश कर जाएंगे, और क्लैश होने की सिचुएशन में ये संभव है कि उनमें आपस में टकराव हो, और अगर उनमें आपस में टकराव हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा। एक दूसरा पहलू ये आया। तीसरा पहलू जो बड़ा गंभीर है, जिस पर मुझे उत्तर प्रदेश के कई जगहों से, कई जो हमारे जानने वाले हैं या ऐसा सुगुनगुनाहट होती है कि इस समय मुस्लिम समाज में एक अजीब सा शांति सन्नाटा है।
और वो शांति सन्नाटा रमजान के महीने में कुछ गलत इशारे करता है। मुझे लगता है ये संभव है कि इंटेलिजेंस की कुछ रिपोर्टें ऐसी हों जिसके तहत दंगे भड़क सकते हैं, प्रदेश में कुछ गलत हो सकता है, या प्रदेश में अफरा तफरी हो सकती है, या कुछ बड़ा प्लान हो। आप ये तो हम सब जान ही रहे हैं कि मुस्लिम समाज का कोई एक अराजक तत्व केवल मुस्लिम नहीं हो सकता, अराजक तत्व कोई भी हो सकता है जो ईद के दिन या उससे पहले का दिन होता है, या जो अंतिम जिसको हम कहते हैं कि शुक्रवार, अंतिम शुक्रवार है उस दिन, या किसी अन्य दिन जो बड़े दिन होते हैं, उन दिनों में लोग खरीदारियां करने के लिए निकलते हैं, दुकानें बंद होती हैं, समाज अपना त्यौहार मना रहा होता है, तो अराजक तत्व तो उसमें कुछ अराजकता फैला सकते हैं। अराजकता फैलाने के साथ अगर उस अराजकता में कहीं ना कहीं जिस लॉर्ड की पूजा कर रहे हैं उसका नाम भी इन्वॉल्व हो जाए, या उसको बीच में डाल दिया जाए, या वो बीच में कोई पार्टिसिपेट कर सके, या कोई और बात हो सके, तो फिर वो दंगों का रूप लेने में बहुत समय नहीं लगता। इसलिए मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस की कुछ ना कुछ ऐसी रिपोर्टें जरूर रही होंगी, और ये सन्नाटा, ये माहौल, ये एटमॉस्फेयर, कानपुर में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि अजीब सा माहौल है। कानपुर हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर, मेरठ, अलीगढ़, ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर दंगे अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद तो नहीं हुए, लेकिन पहले यहां पर दंगे स्वाभाविक थे। कुछ भी देश भर में हुआ, संसार भर में कहीं पर हुआ, इन जगहों पर कुछ पत्थरबाजी हो जाती थी, इन जगहों पर कुछ छोटे मोटे बॉम्ब फूट जाते थे, इन जगहों पर मारपीट हो जाती थी, और 10-20 लोगों का कहीं न कहीं कत्लेआम होना स्वाभाविक सा था। कई सालों का ये इतिहास है। तो ऐसी परिस्थिति में इन जिलों में ऐसा कहना कि एक अजीब सा सन्नाटा है, ये वो अनुभवी लोगों का कहना जो पहले भी इन शहरों में दंगे देख चुके हैं, उनका कहना है कि एक अजीब सी खामोशी, एक समाज के अंदर एक अजीब सा व्यवहार, ये दर्शाता है कि कुछ ना कुछ तो मन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस की निश्चित रूप से सरकार के पास रिपोर्ट होगी। उस रिपोर्ट के अनुसार सरकार को ये एहसास हुआ होगा कि प्रदेश के अंदर कुछ अराजक तत्व गलत करने का विचार कर रहे हैं, इसलिए 4 मई तक सभी की छुट्टियां रद्द करते हुए हाई अलर्ट पर रखा गया है। यानी कि लाउड स्पीकर बंद किया तो इसका रिपरकेशन हो सकता है। दूसरा, मीट की दुकानों को लेकर रिपरकेशन हो सकता है। तीसरा कि जैसे मथुरा और वृंदावन में मीट का सेल बंद कर दिया गया, कुछ ऐसे धार्मिक स्थानों पर मीट के सेल बंद कर दिए गए, उसका रिपरकेशन हो सकता है। कुछ ऐसा कि बाबा जी का बुलडोजर इलीगल कंस्ट्रक्शन पर चल रहा है, इलीगल ऑक्यूपेशन पर चल रहा है, और इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑक्यूपेशन करने वाले लोग एक विशेष समुदाय से हैं, तो ये संभव है कि उनको लग रहा हो कि ये धरती तो पूरी हमारे लिए बनाए रखी है, हमने अगर कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन कर लिया तो क्या बुरा किया, कानून हमें कैसे रोक सकता है। और बाबा जी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से बहुत दूर हैं, तुष्टीकरण नहीं होने दे रहे हैं। इसका मतलब है बाबा जी हमारे एक पार्टिकुलर फिलॉसफी के खिलाफ जा रहे हैं, और बाबा जी को सबक सिखाना आवश्यक है, बाबा जी को संदेश देना आवश्यक है। कुछ मुझे लगता है कि ऐसा विचार भी हो सकता है जिसका एहसास इंटेलिजेंस के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को हो, और इसलिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हाई अलर्ट घोषित करते हुए इन सभी को छुट्टियां रद्द करके विशेष अभियान के लिए तैयार रखा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन प्रदेश में आती है तो उस पर निश्चित रूप से सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, ताकि दंगाई भविष्य में विचार न कर सकें। मुझे लगता है कि सभी समाजों को, उत्तर प्रदेश में रहने वाले, अगर बाबा जी का ऐसा कुछ संदेश है या ऐसा वो कह रहे हैं कि हाई अलर्ट पर पुलिस है, तो फिर सभी समाज को अलर्ट रहना चाहिए और अपने बचाव के लिए भी व्यवस्था रखनी चाहिए, व्यवस्था सोचनी चाहिए कि अगर दंगे हो जाते हैं, बाय चांस, ईश्वर न करे ऐसा हो, और बाबा जी होने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इन विषयों पर हम सबको ख्याल रखना चाहिए, अपनी सुरक्षा के विषय में सोचकर रखना चाहिए
क्यों? क्योंकि अलर्ट अगर है तो ये लोग जो दंगाई हैं वो थोड़ा बहुत ही नुकसान कर जाएं, लेकिन नुकसान कर सकते हैं, ऐसा संभव है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।